अटल टनल के बाद मोदी सरकार अब देश को जोजिला टनल का तोहफा देने जा रही है। 30 साल पुरानी इस मांग पर मोदी सरकार ने न सिर्फ गौर फरमाया बल्कि इस टनल का काम शुरू भी कर दिया गया है। लद्दाख के कारगिल इलाके को कश्मीर घाटी के साथ जोड़ने वाली जोजिला टनल के निर्माण का काम अब शुरू हो चुका है। ये टनल कितनी अहम है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस टनल का निर्माण पूरा होने के बाद लद्दाख की राजधानी लेह और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के बीच पूरे साल आवागमन करना संभव हो जाएगा और दोनों के बीच के सफर में तकरीबन 3 घंटे का समय कम लगेगा। ये ऐसे काम हैं जिनको पहले की सरकारें कर तो सकती थीं, लेकिन इन कामों को छुआ तक नहीं गया। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद देश में लगातार सालों से अटके हुए कामों को पूरा किया जा रहा है। जोजिला टनल की और खासियतें आपको बताएं उससे पहले कमेंट में नमो नमो जरूर लिखें। आपको बता दें कि लद्दाख के कारगिल इलाके को कश्मीर घाटी के साथ जोड़ने वाली जोजिला टनल के निर्माण का काम शुरू हो चुका है। सामरिक अहमियत वाली इस 14.15 किलोमीटर लंबी टनल के निर्माण कार्य की शुरुआत केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने विस्फोट के लिए बटन दबाकर की। इसे एशिया की 2 दिशा वाली सबसे लंबी टनल बताया जा रहा है। इस टनल का निर्माण पूरा होने के बाद लद्दाख की राजधानी लेह और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के बीच पूरे साल आवागमन करना न सिर्फ संभव हो जाएगा बल्कि दोनों के बीच के सफर में तकरीबन 3 घंटे का समय कम लगेगा। फिलहाल 11,578 फुट की ऊंचाई पर जोजिला दर्रे में नवंबर से अप्रैल तक साल के 6 महीने भारी बर्फबारी होने की वजह से NH1 यानी श्रीनगर कारगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन बंद रहता है। अभी इसे वाहन चलाने के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक हिस्से के तौर पर जाना जाता है। ये परियोजना द्रास और कारगिल सेक्टर से गुजरने की वजह से भू रणनीतिक स्थिति के चलते भी बेहद संवेदनशील मानी जा रही है। मंत्रालय के मुताबिक इस टनल का निर्माण पूरा होने पर श्रीनगर और लेह के बीच पूरा साल संपर्क जुड़े रहने से जम्मू कश्मीर का आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण हो पाएगा। मंत्रालय का कहना है कि यह टनल पूरा होने के बाद आधुनिक भारत के इतिहास में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। ये देश की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाएगी। खास तौर पर लद्दाख, गिलगिट और बाल्टिस्तान क्षेत्रों में हमारी सीमाओं पर चल रही भारी सैन्य गतिविधियों को देखते हुए इसकी बेहद अहम भूमिका होगी। आपको बता दें कि इसकी मांग तकरीबन 30 साल पुरानी है। करीब 30 साल से कारगिल, द्रास और लद्दाख क्षेत्रों की जनता जोजिला टनल के निर्माण की मांग कर रही है। इसके निर्माण से NH1 पर बर्फीले तूफानों से होने वाले हादसों से भी बचा जाएगा, जिससे सुरक्षित यात्रा का सपना भी पूरा होगा। हालांकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान यूपीए सरकार ने इसके निर्माण की कोशिशें शुरू तो की थी, लेकिन 3 बार टेंडर निकाले जाने पर भी कोई कंपनी नहीं मिली थी। अब उस दौरान घोटालों से फुर्सत मिलती तब तो इसके बारे में सोचा जाता। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2018 में इस परियोजना की नींव का पत्थर रखा था और इसके निर्माण की जिम्मेदारी IL&FS को सौंपी गई। लेकिन इस कंपनी के वित्तीय संकट में फंसकर दिवालिया घोषित होने तक पहुंच जाने की वजह से 15 जनवरी 2019 को उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया। इसके बाद इस साल फरवरी में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने परियोजना की समीक्षा की और दोनों सड़क एक ही टनल में बनाए जाने का निर्णय लिया गया। इसके चलते पहले 10,643 करोड़ रुपए के कुल खर्च वाले इस प्रोजेक्ट की लागत कम हो गई और इसके बाद 4,509.5 करोड़ रुपए का टेंडर डालने वाली मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को इसके निर्माण की जिम्मेदारी दी गई। अब प्रोजेक्ट की कुल लागत 6,808.63 करोड़ रुपए बैठेगी, यानी सरकार को करीब 3,835 करोड़ रुपए की बचत होगी। इसे एशिया की सबसे लंबी सुरंग बताया गया है। इतना ही नहीं, फिलहाल जो दूरी तय करने में 3.5 घंटे लगते हैं वो भी सिर्फ 15 मिनट में पूरी हो जाएगी। एक 18 किलोमीटर लंबी अप्रोच रोड भी बनेगी जो जैड मोड़ सुरंग से जोजिला टनल तक जाएगी। इस रोड पर ऐसे अवलांच प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे जो दोनों सुरंगों के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी देंगे। ये सुरंग सेना के साथ साथ आम जनता के लिए भी बेहद अहम है और इसके पूरा होने पर कश्मीर घाटी से लद्दाख का संपर्क हर मौसम में बना रहेगा। इस सुरंग की नींव मई 2018 में ही रख दी गई थी। ये टनल जोजिला पास के नीचे तकरीबन 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनेगी और इसकी लोकेशन NH1 यानी श्रीनगर लेह में होगी। ये सुरंग बनने के बाद श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह के इलाके हर मौसम में जुड़े रहेंगे। रणनीतिक रूप से भी ये बेहद अहम है क्योंकि इस रोड के जरिए सियाचिन में तैनात जवानों को भी सप्लाई जाती है। सर्दियों में बाकी देश से कटे रहने वाले ये इलाके जब पूरे साल देश से जुड़ेंगे तो उनका विकास तेजी से होगा और इसकी डिमांड पिछले 30 साल से हो रही थी। अब श्रीनगर, कारगिल, लेह के रास्ते में हिमस्खलन का खतरा भी नहीं रहेगा। इस सुरंग में सेफ्टी के
लिए भी एक से एक बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे। सुरंग के भीतर रोड के दोनों तरफ हर 750 मीटर पर इमरजेंसी लेबाई होंगे। इसके अलावा कैरियर वे के दोनों तरफ भी साइड बॉक्स होंगी। यूरोपीय मानकों के मुताबिक हर 125 मीटर की दूरी पर इमरजेंसी कॉल करने की सुविधा भी होगी। पूरी सुरंग में ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम लगेगा और मैनुअल फायर अलार्म का बटन भी होगा। इसके अलावा हर ड्राइवर के पास पोर्टेबल आग बुझाने का सिस्टम भी होना चाहिए। सुरंग की दीवारों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे और सुरंग शुरू होने और खत्म होने पर खंबे लगाकर कैमरा इंस्टॉल होंगे। इसके बाद सारे डेटा और इमेजेस को वीडियो कम्युनिकेशंस लाइंस के जरिए कंट्रोल रूम भेजा जाएगा। अटल टनल के बाद मोदी सरकार अब देश को जोजिला टनल का तोहफा देने जा रही है। 30 साल पुरानी इस मांग पर मोदी सरकार ने न सिर्फ गौर फरमाया बल्कि इस टनल का काम शुरू भी कर दिया गया है। लद्दाख के कारगिल इलाके को कश्मीर घाटी के साथ जोड़ने वाली जोजिला टनल के निर्माण का काम अब शुरू हो चुका है। ये टनल कितनी अहम है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस टनल का निर्माण पूरा होने के बाद लद्दाख की राजधानी लेह और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के बीच पूरे साल आवागमन करना संभव हो जाएगा और दोनों के बीच के सफर में तकरीबन 3 घंटे का समय कम लगेगा। ये ऐसे काम हैं जिनको पहले की सरकारें कर तो सकती थीं, लेकिन इन कामों को छुआ तक नहीं गया। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद देश में लगातार सालों से अटके हुए कामों को पूरा किया जा रहा है। जोजिला टनल की और खासियतें आपको बताएं उससे पहले कमेंट में नमो नमो जरूर लिखें। आपको बता दें कि लद्दाख के कारगिल इलाके को कश्मीर घाटी के साथ जोड़ने वाली जोजिला टनल के निर्माण का काम शुरू हो चुका है। सामरिक अहमियत वाली इस 14.15 किलोमीटर लंबी टनल के निर्माण कार्य की शुरुआत केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने विस्फोट के लिए बटन दबाकर की। इसे एशिया की 2 दिशा वाली सबसे लंबी टनल बताया जा रहा है। इस टनल का निर्माण पूरा होने के बाद लद्दाख की राजधानी लेह और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के बीच पूरे साल आवागमन करना न सिर्फ संभव हो जाएगा बल्कि दोनों के बीच के सफर में तकरीबन 3 घंटे का समय कम लगेगा। फिलहाल 11,578 फुट की ऊंचाई पर जोजिला दर्रे में नवंबर से अप्रैल तक साल के 6 महीने भारी बर्फबारी होने की वजह से NH1 यानी श्रीनगर कारगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन बंद रहता है। अभी इसे वाहन चलाने के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक हिस्से के तौर पर जाना जाता है। ये परियोजना द्रास और कारगिल सेक्टर से गुजरने की वजह से भू रणनीतिक स्थिति के चलते भी बेहद संवेदनशील मानी जा रही है। मंत्रालय के मुताबिक इस टनल का निर्माण पूरा होने पर श्रीनगर और लेह के बीच पूरा साल संपर्क जुड़े रहने से जम्मू कश्मीर का आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण हो पाएगा। मंत्रालय का कहना है कि यह टनल पूरा होने के बाद आधुनिक भारत के इतिहास में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। ये देश की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाएगी। खासतौर पर लद्दाख, गिलगिट और बाल्टिस्तान क्षेत्रों में हमारी सीमाओं पर चल रही भारी सैन्य गतिविधियों को देखते हुए इसकी बेहद अहम भूमिका होगी। आपको बता दें कि इसकी मांग तकरीबन 30 साल पुरानी है। करीब 30 साल से कारगिल, द्रास और लद्दाख क्षेत्रों की जनता जोजिला टनल के निर्माण की मांग कर रही है। इसके निर्माण से NH1 पर बर्फीले तूफानों से होने वाले हादसों से भी बचा जाएगा, जिससे सुरक्षित यात्रा का सपना भी पूरा होगा। हालांकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान यूपीए सरकार ने इसके निर्माण की कोशिशें शुरू तो की थी, लेकिन 3 बार टेंडर निकाले जाने पर भी कोई कंपनी नहीं मिली थी। अब उस दौरान घोटालों से फुर्सत मिलती तब तो इसके बारे में सोचा जाता। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2018 में इस परियोजना की नींव का पत्थर रखा था और इसके निर्माण की जिम्मेदारी IL&FS को सौंपी गई। लेकिन इस कंपनी के वित्तीय संकट में फंसकर दिवालिया घोषित होने तक पहुंच जाने की वजह से 15 जनवरी 2019 को उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया। इसके बाद इस साल फरवरी में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने परियोजना की समीक्षा की और दोनों सड़क एक ही टनल में बनाए जाने का निर्णय लिया गया। इसके चलते पहले 10,643 करोड़ रुपए के कुल खर्च वाले इस प्रोजेक्ट की लागत कम हो गई और इसके बाद 4,509.5 करोड़ रुपए का टेंडर डालने वाली मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को इसके निर्माण की जिम्मेदारी दी गई। अब प्रोजेक्ट की कुल लागत 6,808.63 करोड़ रुपए बैठेगी, यानी सरकार को करीब 3,835 करोड़ रुपए की बचत होगी। इसे एशिया की सबसे लंबी सुरंग बताया गया है। इतना ही नहीं, फिलहाल जो दूरी तय करने में 3.5 घंटे लगते हैं वो भी सिर्फ 15 मिनट में पूरी हो जाएगी। एक 18 किलोमीटर लंबी अप्रोच रोड भी बनेगी जो जेड मोड़ सुरंग से जोजिला टनल तक जाएगी। इस रोड पर ऐसे अवलांच प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे जो दोनों सुरंगों के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी देंगे। ये सुरंग सेना के साथ साथ आम जनता के लिए भी बेहद अहम है और इसके पूरा होने पर कश्मीर घाटी से लद्दाख का संपर्क हर मौसम में बना रहेगा। इस सुरंग की नींव मई 2018 में ही रख दी गई थी। ये टनल जोजिला पास के नीचे
तकरीबन 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनेगी और इसकी लोकेशन NH1 यानी श्रीनगर लेह में होगी। ये सुरंग बनने के बाद श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह के इलाके हर मौसम में जुड़े रहेंगे। रणनीतिक रूप से भी ये बेहद अहम है क्योंकि इस रोड के जरिए सियाचिन में तैनात जवानों को भी सप्लाई जाती है। सर्दियों में बाकी देश से कटे रहने वाले ये इलाके जब पूरे साल देश से जुड़ेंगे तो उनका विकास तेजी से होगा और इसकी डिमांड पिछले 30 साल से हो रही थी। अब श्रीनगर, कारगिल, लेह के रास्ते में हिमस्खलन का खतरा भी नहीं रहेगा। इस सुरंग में सेफ्टी के लिए भी एक से एक बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे। सुरंग के भीतर रोड के दोनों तरफ हर 750 मीटर पर इमरजेंसी लेबाई होंगे। इसके अलावा कैरियर वे के दोनों तरफ भी साइड बॉक्स होंगी। यूरोपीय मानकों के मुताबिक हर 125 मीटर की दूरी पर इमरजेंसी कॉल करने की सुविधा भी होगी। पूरी सुरंग में ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम लगेगा और मैनुअल फायर अलार्म का बटन भी होगा। इसके अलावा हर ड्राइवर के पास पोर्टेबल आग बुझाने का सिस्टम भी होना चाहिए। सुरंग की दीवारों पर CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे और सुरंग शुरू होने और खत्म होने पर खंबे लगाकर कैमरा इंस्टॉल होंगे। इसके बाद सारे डेटा और इमेजेस को वीडियो कम्युनिकेशंस लाइंस के जरिए कंट्रोल रूम भेजा जाएगा।